नमस्कार, आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में आज हम आपको बताएंगे कि प्रदेश सरकार के शिक्षा को लेकर तमाम दावे करने के बाद प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है। सरकार शिक्षा व्यवस्था और गरीब बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सरकार के ही नुमाइंदे इन योजनाओं में पलीता लगाते नजर आते हैं। मामला पन्ना जिले के रहुनिया ग्राम पंचायत का है, जहां शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला में करीब 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जहां शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाने की जगह उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में एक महिला शिक्षक समेत 3 शिक्षक पदस्थ हैं, जो महीने में करीब 15 दिन स्कूल नहीं जाते। वहीं एक शिक्षक शासकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। रोड नहीं बना है, कीचड़ होता है, वो है पथरीली जगह है, कीचड़ है, सब भर जाते हैं। और जो है तो चारा आ रहा है और पानी तरह तरह गिरता है, छत में बहुत पानी भरा है। अच्छा। रोड यहाँ से करीब 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पे है। वहाँ से आने जाने में कच्ची रास्ता है, तो बड़ी दिक्कत जाती है बच्चों को। कीचड़ भी हो जाता, बंजर, ये बरसात के कारण घास भी है अगल बगल, मतलब काफ़ी दिक्कत है बच्चों को आने में। अरे रोड नहीं बना है, की और संवाददाता अजय द्विवेदी हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजय जी, स्कूल की अव्यवस्थाओं के बारे में आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या क्या अव्यवस्थाएं इस स्कूल में व्याप्त हैं। अजय जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पन्ना जिले की हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये केवल पन्ना जिले का मामला नहीं है। पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों की, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्कूलों की स्थिति बदहाल है, जहां सड़कों की व्यवस्था नहीं है स्कूल तक आने के लिए। दूसरी तरफ स्कूल भवन जिनकी छत टपकती है, जर्जर भवन है। इसके साथ ही जिन शिक्षकों के भरोसे स्कूल संचालित किया जा रहा है, वो भी स्कूल पर समय पर नहीं पहुंचते। अजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजय जी, आवाज आ रही है आपको? अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं इस स्कूल में व्याप्त है। ये चूंकि ग्राम पंचायत रहोनिया गुजार, जो कि मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है, वहाँ पर माध्यमिक और प्राथमिक खंड दोनों हैं। यहाँ पर वहाँ की अगर स्थिति देखी जाए तो वहाँ तो प्राथमिक खंड में 3 से 4 टीचर हैं, क्योंकि माध्यमिक खंड की अगर स्थिति देखी जाए तो वहाँ पर एक टीचर है। एक टीचर के कारण वहाँ का बाहुल्य, जो आदिवासी बाहुल्य स्कूल है, वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि शिक्षा के नाम पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक आह्वान खड़ा हो जाता है कि अगर ऐसी, जैसे प्रदेश सरकार शिक्षा के लिए भले ही बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वहाँ की स्थिति कुछ और ब्याह होती है। वहाँ पर और कुछ वहाँ पोल खोलते नजर आती है शिक्षा विभाग की, जहाँ पर माध्यमिक खंड के लिए 1 टीचर नियुक्त है और प्राथमिक खंड के लिए 3 टीचर नियुक्त है। वहाँ पर एक मैडम भी जो पदस्थ है, वहाँ 15 दिन में, 1 माह में कम से कम वो 10 दिन वहाँ पर स्कूल जाती हैं, और चूंकि मुख्यालय में ही रहती है। ऐसी स्थिति वहाँ की बया होती है मैम। यानी कि अजय जी, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो स्कूल को मिली हो। सड़क तक की सुविधा इस स्कूल के पास नहीं है। भवन की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, पानी वहां से टपकता है। दूसरी तरफ जिन शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहा है, बच्चों का भविष्य जिनके हाथों में टिका है, वो भी स्कूल समय पर नहीं पहुंचते।
क्योंकि अगर वहाँ की स्थिति देखी जाए, उस पंचायत की स्थिति देखी जाए, तो ग्राम से लेकर जो जहाँ से गांव शुरू होता है वहां से और स्कूल तक के रास्ते को तय करने के लिए बच्चों के पास आम रास्ता नहीं है। आम रास्ता है क्योंकि वहां पर इतनी दलदल की स्थिति है कि पंचायत द्वारा ना तो वहां पर सीसी बनवाई गई है, ना पर वहां पर बाउंड्री वाल करवाई गई है। स्कूल के सामने के अगर प्रांगण की बात की जाए तो वहां पर आज बरसात की स्थिति पे इतनी बड़ी घास हुई है कि अगर वहां पर जो जानवर होते हैं, सांप, बिच्छू, बेहरो, इनसे डरने के लिए बच्चे उस टाइप में रहते हैं और ऐसी स्थिति वहाँ की देखने को मिलती है। लेकिन अजय जी, शिक्षकों की अगर बात की जाए, अजय जी शिक्षकों की अगर बात की जाए, शिक्षकों की अगर बात की जाए तो इस शिक्षक स्कूल में आते क्यों नहीं है? क्या निरीक्षण कभी वरिष्ठों के द्वारा नहीं किया जाता, अधिकारियों के द्वारा यह निरीक्षण नहीं किया जाता है कि स्कूल की व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, शिक्षक कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चों की स्थिति क्या है? जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि महिला शिक्षक जो हैं, जो भी शिक्षक हैं वो यहाँ पर आते हैं, साइन करके चले जाते हैं, 1 महीने में 10-15 दिन आ गए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों आखिर निरीक्षण नहीं किया जाता यहाँ पर? जैसा कि मैं आपसे बता दूं, पन्ना जिले के एक स्कूल की बात नहीं है, मुख्यालय से जितने भी कर्मचारी अगर स्कूलों में आते हैं उनका रवैया यही है। अगर वो टाइम देखते हैं कि अगर 12 से 2 के बीच में वो अपने मुख्यालय में ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये पूरे जिले का रवैया है। यहाँ का प्रशासन जो है अमला है, चूंकि कुछ या तो आपसी निभाता है या कुछ उनके रिलेटेड में रहते हैं। ऐसी स्थिति में जिले की शिक्षा विभाग की स्थिति बड़ी दयनीय है। अगर सोचा जाए तो ये टाइम से न कभी जिले के कोई भी स्कूल ऐसे खुलते हैं ना नजर आते हैं। अजय जी, यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ के जो शिक्षक है वो केवल बैठे बैठे सैलरी लेने का काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, लेकिन जिन शिक्षकों के हाथों में उनका भविष्य है वो ही यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं। बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है यहाँ पर? फिर पढ़ाई उनकी कुछ नहीं होती मैम। साफ नजर आता है कि जहाँ पर माध्यमिक खंड में 4 टीचर हो, जहाँ पर बच्चों की संख्या 100 हो, वहाँ पर 1 मास्टर हो और एक ही क्लास में 8 क्लासों को बैठा करके पढ़ाया जाता हो, तो वहाँ की स्थिति क्या होगी मैम? शिक्षा की स्थिति अगर पूछी जाए तो शिक्षा की स्थिति यहाँ पर नगण्य नजर आती है। ऐसा समझ नहीं आता है कि उन बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि अगर पूछा जाए तो अगर एक टीचर का पेमेंट अगर देखा जाए तो 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए में वो 5,000 का काम करते नजर नहीं आते हैं। यहाँ की स्थिति ऐसी। अच्छा, शिक्षा विभाग से जुड़े किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है अजय जी? जी, अधिकारियों से बात करने के बाद उनके द्वारा यही कहा जाता है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, हम इसे देखेंगे, चेक करेंगे, चेक करने के बाद दोषियों के बाद के साथ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति यहाँ समझ में आती है। कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उन शिक्षकों के खिलाफ जो यहाँ पर केवल बैठकर सैलरी लेने का काम कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य से, उनकी शिक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ स्कूल की हालत भी खराब हो रही है, यहाँ भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। कैसे चल रहा है स्कूल? कैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? भविष्य तो पूरी तरह से बर्बाद इन बच्चों का नजर आ रहा है अगर ऐसे शिक्षकों के भरोसे बच्चे का भविष्य है तो। यहाँ पे टोटल आदिवासी बाहुल्य है और यहाँ के बच्चों की स्थिति ये है कि उनसे अगर पढ़ाया जाए, अगर टेबल अगर उनसे पूछी जाए तो कुछ नहीं बनती, क्योंकि टीचरों द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है। क्योंकि आउट होने के कारण, क्योंकि जंगल में ये रहनिया गुजार पंचायत होने के कारण, तो इसका ही फायदा टीचर लोग उठाते हैं कि क्या यहाँ किसी अधिकारी को चेक करने थोड़ा आना है या किसी को यहाँ से कोई शिकायत थोड़ी करना है। इस स्थिति में ये लोग यहाँ पर भौसाशाही या भरोसाही कहा जाए ऐसा करते हैं। और बच्चों की अगर बात की जाए तो माँ बापों की इच्छा है कि वो भेजते हैं स्कूल की, वहाँ पर पढ़ाई जाए तो होती होगी, लेकिन वहाँ की पढ़ाई ये स्थिति है कि एक ही स्कूल में और 1 से लेकर के 8 तक करके बच्चे अगर साथ में बैठेंगे तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? यहाँ एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति यहाँ की नजर आती है। बिल्कुल अजय जी, तो ये भी कहा जा सकता है कि जब शिक्षक ही स्कूल नहीं पहुंचते तो बच्चे क्या करेंगे स्कूल आके? बच्चे भी सोचते हैं कि भाई पढ़ाई तो हमारी होती नहीं है, शिक्षक तो आते नहीं हैं, हम स्कूल जाकर क्या करेंगे? तो वो स्कूल में आते ही नहीं है, छुट्टी घोषित कर दी जाती है और शिक्षकों को इससे कोई लेना देना नहीं है। शिक्षकों अपने टाइम से कभी आते नहीं है। महीने में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अतिथि शिक्षक, कुछ ऐसे अतिथि विद्वान बना दिए गए हैं कि जो खाली जाते हैं। 1 महीने में 15 दिन वो जाते हैं और 15 दिन की अगर पूछा जाए तो 5 दिन में कहो सील लगा के चले आए।
ऐसी स्थिति जो अतिथियों की है और जो वहाँ पे चलिए, सहायक अध्यापक ये हैं, कहने में कोई उनकी गलती स्थिति नहीं ऐसी है। होगी कि यहाँ पर मिली भगत से पूरा काम चल रहा है। शुक्रिया आपका जी जानकारी देने के लिए। लेकिन ये केवल पन्ना जिले की हालत नहीं है, मध्य प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, जहाँ पर शिक्षकों के भरोसे जो स्कूल चलते हैं वहां पर शिक्षक नहीं पहुंचते, और कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जहां है तो वो शिक्षक केवल रजिस्टर पर साइन करके निकल लेते हैं और बैठे बिठाए केवल सैलरी लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के भविष्य की किसी को भी चिंता नहीं है।